हेलो फ्रेंड्स, आज हम अंगरखा कुर्ती बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने लाइनिंग की चोली की कटिंग कर ली है। अब हम एक न्यूज़पेपर लेंगे। यह जो चोली का हिस्सा हमने कट किया है, यह बैक साइड का हिस्सा है। अब हम फ्रंट साइड का हिस्सा कट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसी के बराबर एक अखबार पर चोली का हिस्सा कट कर लेंगे। उसके बाद में हम इसे अंगरखा शेप में कट करेंगे। तो अब हम हमारा जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसे साइड में रख देंगे और जो न्यूज़पेपर है उस पर नेक की निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम गले की लंबाई लेंगे 6 इंच और चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और वी शेप में नेक की कटिंग करेंगे। न्यूज़पेपर पर कट करने से फैब्रिक की बचत होती है और कटिंग करने में भी आसानी होती है। अगर हम डायरेक्ट फैब्रिक पर कट करेंगे तो फैब्रिक ज़्यादा वेस्ट होगा, इसलिए हम यहाँ पर न्यूज़पेपर का यूज़ कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर गले की लंबाई 6 रखी है और नेक की कटिंग कर ली है। अब हम जो पीछे का हिस्सा था वहाँ पर हमने आर्म होल ज़्यादा लिए थे, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी गोलाई को अंदर की तरफ से कट कर देंगे। अब हम उसके बाद में अंगरखा शेप का निशान लगाएंगे। तो अंगरखा शेप के लिए हम पहले अखबार की जो फोल्डिंग है उसे खोलेंगे और उसके बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने इसे खोल लिया है और जो सेंटर वाला हिस्सा है उससे लगभग साइड में 4 इंच पर हम निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ भी 4 इंच पर ही निशान लगाएंगे और सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमने जो वी शेप का नेक कट किया है उसे हम लगभग 9 इंच पर मिलाते हुए अंगरखा शेप का निशान लगाएंगे। आप देख सकते हो कि हमने सेंटर से 4 इंच साइड में और शोल्डर से 9 इंच नीचे की तरफ निशान लगाया है और अंगरखा शेप को कट किया है। यहाँ पर जो घुमाव वाला हिस्सा है वहाँ पर हम हल्की सी गोलाई दे देंगे जिससे कि शेप अच्छे से आएगा। अब हमने जो अखबार कट किया था उसी के बराबर हमने हमारे फैब्रिक को भी 2 हिस्सों को कट किया है। यहाँ पर हमने 2 हिस्से कट किए जो एक दूसरे के ऊपर ओवरकोट होंगे। तो अब हमने जो हमारा मेन फैब्रिक है और लाइनिंग का फैब्रिक है दोनों को साथ में स्टिच करना है। तो आप देख सकते हो कि हम लाइनिंग के फैब्रिक को हमारा जो जॉर्जेट का फैब्रिक है उसके ऊपर स्टिच कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसे पलट कर सीधा कर लेंगे जिससे कि जो सिलाई वाले हिस्से वो अंदर की तरफ चले जाएंगे और नेक पर फिनिशिंग आ जाएगी। तो अब हमने यहाँ पर जो अंगरखा शेप है वहाँ पर सिलाई लगाई है। अभी जो आर्म होल वाली साइड है वहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगाई है और यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है और उसके बाद में जो गोलाई वाले हिस्से है वहाँ पर हम कट लगा देंगे जिससे कि जब हम फैब्रिक को पलटेंगे तो यह फिनिशिंग से अच्छे से पलट जाएगा। तो अब हम कट लगाने के बाद इसे पलट लेंगे। इसी तरीके से जो अंगरखा का दूसरी साइड का हिस्सा है उसे भी हम तैयार कर लेंगे। अब आप देख सकते हो कि हमने इसे पलट लिया। उसके बाद में हम इसके ऊपर चारों तरफ सिलाई लगा देंगे और फिर हमने यहाँ पर एक गोटे की लेस ली है। अगर आप चाहो तो किसी और साइज़ की या किसी और डिज़ाइन की लेस भी ले सकते हो। हमने यहाँ पर बिल्कुल पतला गोटा यूज़ किया है। तो आप देख सकते हो कि हमने गोटा जो हमारा अंगरखा शेप है वहाँ पर लगाया है और जो दूसरी साइड में नेक है वहाँ पर भी लगाकर इसे डिज़ाइन तैयार कर लिए और इसको एक दूसरे के ऊपर चिपका कर तैयार कर लिया है। सॉरी, यहाँ पर मेरी वीडियो क्लिप मिस हो गई थी इसलिए मैं यहाँ पर इसे कैसे चिपकाया वो नहीं बता पाई। अब हम बैक साइड का हिस्सा लेंगे और उसमें भी गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और लंबाई लेंगे 3.5 इंच और गोलाई में शेप देकर हम नेक की कटिंग कर लेंगे और बैक साइड के हिस्से में हम जॉर्जेट को इसी तरीके से स्टिच करते हुए पलट कर नेक तैयार करेंगे।
बैक साइड के नेक को भी तैयार करने के बाद हम लाइनिंग को चारों तरफ से जॉर्जेट के फैब्रिक से स्टिच कर देंगे। उसके बाद में फ्रंट साइड और बैक साइड के शोल्डर को स्टिच करके स्लीव्स को हम इससे स्टिच कर देंगे। अगर आप स्लीव्स रखना चाहें तो स्लीव्स स्टिच कर दीजिए, अगर नहीं तो आप स्लीवलेस भी इसे रख सकते हो। हमने यहाँ पर स्लीव्स पर भी गोटा लगाकर स्टिच कर दिया था। अब हम चोली की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम दोनों साइड में फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और फिटिंग की सिलाई हमें नाप के अकॉर्डिंग फिक्स ही लगानी है। यहाँ पर हमें चोली को बाद में फिटिंग की सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि जब हम बाद में अगर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो हमारी कुर्ती का शेप बिगड़ेगा, इसलिए हम पहले ही फिक्स फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अगर लूज़ रहता है तो आप हल्का फुल्का बाद में फिटिंग कर सकते हो। अब हम यहाँ पर घेर लेंगे। घेर हमने लगभग 2 मीटर चौड़ा। अब हमने घेर का जो खुला वाला हिस्सा है वहाँ पर हमने 10 इंच नीचे एक निशान लगाकर कट लगाया है। अब हम इस खुले वाले हिस्से को पैक करेंगे। तो यहाँ पर जो 10 इंच वाला हिस्सा है यहाँ पर हम बारीक सिलाई लगाएंगे और उसके बाद में 10 इंच वाले जो कट है वहाँ पर हम सिलाई को आगे पीछे कर सिलाई गट्ठी कर लेंगे। उसके बाद में बड़ी सिलाई लगाते हुए इसे पूरा पैक कर लेंगे। यहाँ पर हमें इसे कट खुला रखना है, इसलिए यहाँ पर हम नीचे की साइड में बड़ी सिलाई लगा रहे हैं और उसके बाद में इसे फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हमने कुर्ती की लंबाई 45 इंच रखी है, तो उस हिसाब से हमने चोली का हिस्सा माइनस करके लगभग इसकी लंबाई रखी है 30 इंच। तो अब हमने जो पूरी सिलाई लगाई थी उस सिलाई को फोल्ड करते हुए जो हमें घेर का हिस्सा खुला रखना है उसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने पूरा ऊपर तक इसे फोल्ड कर लिया। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी हम इसे फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद में जो हमने बड़ी सिलाई लगाई थी उस सिलाई को हम खोल लेंगे। यहाँ पर बड़ी सिलाई इसीलिए लगाई जाती है कि जब हम सिलाई खोलें तो सिलाई आसानी से खुल जाए और जो ऊपर की बारीक सिलाई होती है वो वहाँ पर ना खुल सके, इसलिए वहाँ पर हमने सिलाई को आगे पीछे करके सिलाई गट्ठी कर ली थी। तो अब जो कट वाला हिस्सा है और जो अंगरखा साइड का हिस्सा है उन दोनों हिस्सों को मिलाते हुए हम चोली को घेर से स्टिच करेंगे। तो हम यहाँ पर दूसरी जो साइड वाला हिस्सा है और जो बैक साइड वाला हिस्सा है उसे डायरेक्ट स्टिच कर लेंगे। यानी कि जो अंगरखा साइड की कम चौड़ाई वाला हिस्सा है उसे हमें डायरेक्ट स्टिच करना है और जो बैक साइड वाला हिस्सा है उसे भी हम डायरेक्ट स्टिच कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम सल नहीं भरेंगे। और जब दूसरी साइड की फिटिंग का सिलाई वाला हिस्सा आता है वहाँ तक हमें सिलाई लगानी, उसके बाद में जो अंगरखा की चौड़ाई वाला हिस्सा है वो शुरू हो जाता है, तो वहाँ से हमें इसे छोड़ देना है। अब उसके बाद में जो बचा हुआ एक्स्ट्रा घेर है उस चौड़ाई वाले हिस्से में हम सल भरकर एडजस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि बैक साइड में हमें इसे ऐसे ही स्टिच कर दिया है। अब जो अंगरखा साइड वाला हिस्सा है वो बचा हुआ है और जो घेर का एक्स्ट्रा हिस्सा है वो भी बचा हुआ है, तो हम इसे सल भर के यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो अंगरखा की चौड़ाई वाला हिस्सा है और जो फ्रंट साइड का सेंटर वाला हिस्सा है वो अभी खुला हुआ है। तो हम यहाँ से अब सल भरना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम बारीक बारीक सल भर देंगे और जो पूरा घेर है वो सिर्फ अंगरखा साइड की एक साइड में ही फिक्स कर देंगे। अंगरखा साइड में सल भरने के बाद हमारी कुर्ती कंप्लीट हो जाएगी। आप कुर्ती को कंप्लीट होने के बाद लास्ट में देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कुर्ती को आप जब कंप्लीट होने के बाद देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने सल किस तरफ भरे हैं। तो सल भरने के बाद कुर्ती कंप्लीट है। हमने यहाँ पर अंगरखा की एक साइड वाले हिस्से में ही सल भरे है। अगर आपकी घेर ज़्यादा है तो आप दूसरी साइड वाले हिस्से में भी एक दो सल भर कर इसे एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पर सारा घेर एक ही साइड में एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए हमने एक ही साइड में सल भरे है। अब आप कुर्ती को कंप्लीट होने के बाद देखोगे कि हमने किस तरीके से एक साइड में सल भरे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हो कि हमने सल किस साइड में भरे हैं। ये देखिए कुर्ती का लुक इस तरीके से आ रहा है। अब हम नीचे की साइड में भी गोटा लगाकर कुर्ती को तैयार कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वॉचिंग।